हेलो दोस्तों, नमस्कार। होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे और वीकेंड का मज़ा भी आपने काफ़ी अच्छे से लिया होगा और एक काफ़ी अच्छे लंबी छुट्टी के बाद आज के दिन मार्केट ओपन हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो ट्रेड ईटीएफ में हम जो लॉन्ग टर्म में होल्डिंग करते हैं उस ईटीएफ के बारे में हम ज़िक्र करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में दोस्तों। और आज की इस वीडियो में मैं आपको वो ईटीएफ्स बताऊंगा जो हमारे पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म होल्डिंग में होनी चाहिए, या फिर जो भी इस चैनल के मेंबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनके इस पोर्टफोलियो में, आपके पोर्टफोलियो में ये सारी ईटीएफ आप लॉन्ग टर्म में लेके चल सकते हो, जिससे आने वाला भविष्य आपका काफ़ी सुनहरा और काफ़ी अच्छा हो सकता है और जो हमारे पेंशन के लिए भी काफ़ी अच्छा हो सकता है इन फ्यूचर। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको अपने फ्री टेलीग्राम चैनल ट्रेड ऑन ईटीएफ के बारे में बताना चाहता हूँ। तो ये चैनल दोस्तों टोटली फ्री है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ जाके आप इसको फ्री में ज्वाइन कर सकते हो और हमारे साथ मिलकर ईटीएफ की लर्निंग ले सकते हो और ईटीएफ में कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे प्रॉफिटेबल हुआ करते हैं और मार्केट आवर्स में मार्केट के अपडेट्स भी मैं आपको इस पे देता हूँ। तो इस पे बने रहें दोस्तों। और साथ ही साथ ये हमारा एक फ्री टेलीग्राम चैनल है, तो इसकी बेनिफिट आप कंटिन्यूअसली ले सकते हो। ये सेकंड चैनल है दोस्तों, ईटीएफ स्विंग क्लब, जिसको आप ज्वाइन करने के लिए एक व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। इस पे आप क्वेरी करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो और आगे हमारे साथ बढ़ सकते हो। ईटीएफ पे आप स्विंग कर सकते हो हमारे साथ, शॉर्ट स्विंग कर सकते हो, कब हम एसआईपी करते हैं, ये सारी पोजीशंस को मैं आपको इस पे शेयर करता हूँ। तो आप इस पे हमसे लर्निंग लेकर कंटिन्यूअस मार्केट में प्रॉफिटेबल होकर हमारे साथ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो इसे ज्वाइन जरूर कर सकते हैं दोस्तों। बशर्ते आपको एक छोटा-सा प्रोसेस करना होगा हमारे साथ, जो कि आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा है, क्वेरी करना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहला ईटीएफ जो हमारा है वो सिल्वर बीज है दोस्तों। उसके बाद जो हमारा है वो सेकंड है गोल्ड बीज। तो सिल्वर बीज और गोल्ड बीज में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको, तो फ्रेंड्स, ये हमारा 2 वीडियो है जो मैंने आपको पास्ट में दिया है। ये गोल्ड बीज से अपना पेंशन फंड आप कैसे बनाएँ, तो ये वॉल्यूम 1 है और ये वॉल्यूम 2 है। ये दोनों वीडियो को आप जाके ज़रूर विज़िट कर सकते हैं। आपको गोल्ड के बारे में काफ़ी अच्छा आइडिया मिल जाएगा। और ये सिल्वर बीज पे दोस्तों वीडियो है। इससे भी आप एक मंथली पेंशन तैयार कर सकते हो लॉन्ग टर्म होल्डिंग में। तो ये वीडियो जाके आप ज़रूर देखें, इससे आपको काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और चलिए मैं आपको अब बताता हूँ कि सिल्वर बीज को हमने सबसे पहले लॉन्ग टर्म में क्यों रखा है। तो फ्रेंड्स, सिल्वर को अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म में रखने के बहुत सारे रीज़न्स हैं। एक तो सबसे पहला रीज़न ये है कि ये एक प्रीशियस कमोडिटी है और इस कमोडिटी को जैसे ही आप अपने पोर्टफोलियो में रखते हो, आपको पोर्टफोलियो को एक हेजिंग मिल जाता है, या फिर कह लो एक इंश्योरेंस मिल जाता है। क्योंकि ये एक प्रीशियस कमोडिटी है दोस्तों। कभी भी मार्केट में ऐसी भी कंडीशन आती है जब किसी कोरोना जैसी महामारी आती है, वर्ल्ड वार हो जाए और कभी ऐसा सिचुएशन हो जाए जहाँ पे इकोनॉमी फेल हो जाए, उस समय आपको ये प्रीशियस कमोडिटी आपके पोर्टफोलियो को हेजिंग देती है। मतलब किसी भी तरह के खराब सिचुएशन में आपको ये पोर्टफोलियो को बैलेंस करने में मदद करती है। दूसरी बात क्या है दोस्तों, गोल्ड और सिल्वर। तो यहाँ पे हम सिल्वर की बात करें, सिल्वर का प्राइस जो है आपको ईयर दर ईयर आपको एक इंक्रीमेंट होता हुआ दिखेगा। इसके प्राइस नीचे नहीं जाते हैं दोस्तों। ये आपको समय के साथ इसके प्राइस ऊपर ही जाएँगे। इक्विटी, जैसे मान लीजिए जापान का एक एग्जांपल लेते हैं, वहाँ पे 5 साल, 10 साल वहाँ पे इक्विटी मार्केट कर लीजिए फ्लैट हो गया, वहाँ पे कोई रिटर्न नहीं बनना स्टार्ट हुआ। लेकिन फिर भी गोल्ड, सिल्वर वर्ल्ड वाइड अपने प्राइस को, पिछले प्राइस को काटते हुए ऊपर ही निकलते हैं। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न देगा ही देगा दोस्तों, क्योंकि ये एक निश्चित कमोडिटी है और ये अपने प्राइस को लगातार महँगाई से एडजस्ट करता रहता है। तो इस पे आप अपना व्यू बना के चल सकते हैं। सिल्वर बीज, आप देख सकते हैं कि सिल्वर बीज जो लॉन्च हुआ था, वो हमारा 13 मई 2022 को लॉन्च हुआ था और तब से इसने आपको 87% का रिटर्न बना के दिया है। तो लॉन्ग टर्म में इसमें होल्डिंग होनी चाहिए दोस्तों, काफ़ी अच्छा बेनिफिट होता है इसमें। अब बारी आती है गोल्ड बीज की। तो अगेन फ्रेंड, गोल्ड जो है वो एक प्रीशियस कमोडिटी है और ये अगेन हमारे पोर्टफोलियो को काफ़ी अच्छा एक संबल प्रदान करता है, एक बैलेंस प्रदान करता है और ये आपके पोर्टफोलियो में होनी ही चाहिए, क्योंकि एक हेजिंग भी देता है और साथ ही साथ इससे आप लॉन्ग टर्म में एक अपना पेंशन फंड भी तैयार कर सकते हो। तो ये हमारे पोर्टफोलियो में होने चाहिए। आप यहाँ पे देखिए 1 ईयर में इसने अभी काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है 37.89 का। और जैसे ही आप इसको मैक्स में करते हो, जब से गोल्ड बीज मार्केट में आया है, तब से इसने आपको 778.56% का इसने रिटर्न जनरेट किया है। तो ऑन एन एवरेज आपको ये करीबन 40% का रिटर्न इसने आपको बना के दिया है ईयरली, जब से ये लॉन्च हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कितना अच्छा रिटर्न दिया है इसने लॉन्ग टर्म में। तो ये लॉन्ग टर्म में हमारे पास होना चाहिए। इससे हमें पोर्टफोलियो में काफ़ी बैलेंस मिलता है और एक हेजिंग मिल जाती है। तो इसे आप ज़रूर रखें अपने पोर्टफोलियो में। अगेन फ्रेंड्स, जो तीसरा ईटीएफ है वो है एमओ निफ्टी 500। एमओ निफ्टी 500 किसमें आता है दोस्तों, तो ये ब्रोडर
इंडाइसेस में आता है, ब्रॉड इंडाइसेस में आता है और ये निफ्टी 500 को कवर करता है। तो निफ्टी 500 में हमें 500 कंपनियों को कवर करने का ऑप्शन मिल जाता है एक सिंगल ईटीएफ से और 500 कंपनीज़ को हम लेके चल सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। अब बात कर लें कि निफ्टी 500 में कितनी सेक्टर्स आती है, तो इसमें आपको अप्रॉक्स अप्रॉक्स क्या बोले, इसमें आपको 21 सेक्टर्स इसमें आपको आ जाते हैं निफ्टी 500 में, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि निफ्टी 500 में कितने सेक्टर्स आते हैं। तो निफ्टी 500 के थ्रू हम फ्रेंड्स 21 सेक्टर्स को कवर कर लेते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी इंपॉर्टेंट ईटीएफ है। तो निफ्टी 500 को कवर करने के लिए हम एमओ निफ्टी का यूज़ कर सकते हैं। और अगर इसमें रिटर्न की बात की जाए दोस्तों, तो ये इंडेक्स काफ़ी पुराना इंडेक्स है और इसकी लॉन्चिंग डेट तो यहाँ पे शो नहीं हो रही है, लेकिन ये इंडेक्स काफ़ी पुराना है दोस्तों। और रिटर्न की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा इसने पास्ट में रिटर्न भी दिया है। तो रिटर्न को चेक करने के लिए दोस्तों निफ्टी 500 को हमने ओपन किया है गूगल पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ही आप इसको 1 ईयर में करोगे तो 1 ईयर में इसने आपको 2% का माइनस रिटर्न दिया आपको, और जैसे ही आप इसको 5 इयर्स में करोगे तो यहाँ देख सकते हो आपकी 140% का इसने रिटर्न दिया है। और जैसे ही आप इसको मैक्स में लेके चलते हो, तो मैक्स में आपको इसमें यहाँ पे दिख रहा है आपको 608% रिटर्न दिया है। तो अगर बात करें कब से कब तक दिया है इसने, तो ये ईयर था आपका 2006 2006 और अभी हो रहा है आपका 2025। तो इसको अगर आप माइनस करते हैं, तो इसको माइनस करने के बाद आपको दोस्तों 19 इयर्स का ये पुराना ईटीएफ है, और अगर इसको आप रिटर्न से डिवाइड करते हो, इसको 19 से डिवाइड करते हो इस वाले को, तो आपको 32% का ईयरली रिटर्न आपको इसमें यहाँ पे जनरेट होता हुआ दिख रहा है। तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है दोस्तों। और दूसरी बात क्या है कि ये एक ब्रॉडर इंडाइसेस है, तो इसमें हमें 21 सेक्टर्स को कवर करने को मिल जाता है। तो इसमें गिरावट काफ़ी स्लो होती है और रिटर्न काफ़ी अच्छा और स्टेबल रिटर्न आपको देखने को मिलेगा आने वाले फ्यूचर में। तो ये हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए, काफ़ी अच्छा ईटीएफ है दोस्तों। तीसरा जो हमारा ईटीएफ है दोस्तों, वो है हमारा एमओ डिफेंस। और एमओ डिफेंस को हमने लॉन्ग टर्म में इसलिए रखा है दोस्तों, क्योंकि अभी करंट में जिस तरह की ग्रोथ इंडिया की चल रही है और जिस तरह की टेक्नोलॉजी ग्रोथ हो रही है, और सबसे सस्ते में जिस तरह से इंडिया ने हर एक चीज़ को डिज़ाइन किया है, चाहे वो सैटेलाइट हो, चाहे वो मिसाइल हो, और जिस तरह से टेक्नोलॉजी को इंडिया ने डेवलप किया है, काफ़ी कम कॉस्टिंग में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देने वाला चीज़ें हमारे इंडिया में लोग बना रहे हैं, हमारे इंजीनियर्स बना रहे हैं, हमारे जो साइंटिस्ट है वो डेवलप कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में दोस्तों डिफेंस का जो सेक्टर है वो काफ़ी बूम करता हुआ दिखेगा, और इन 5 सालों में हमारा जो एक्सपोर्ट है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ गया है दोस्तों। तो अगर यहाँ पे बात की जाए एक्सपोर्ट की दोस्तों, तो ये अभी हमारा जो एक्सपोर्ट है करंट ईयर का, वो 23,622 करोड़ के आसपास है, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर से इसमें जो ग्रोथ हुआ है वो 12.04% का ग्रोथ हुआ है। और इसको अगर यूएस डॉलर में बात की जाए तो 2.76 यूएस डॉलर आपका ये आता है, बिलियंस में है ये बिलियंस में है। 2.76 बिलियन डॉलर में हमारी ये एक्सपोर्ट हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है वो काफ़ी अच्छा है और आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा इसमें आपको देखने को मिल सकता है। तो इस पे हम एक काफ़ी अच्छा रिटर्न लेने के लिए इसको लॉन्ग टर्म में हम अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। और चलिए तीसरे टिप की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा है एमओ कैपिटल। तो एमओ कैपिटल भी दोस्तों निफ्टी थीमेटिक इंडेक्स पे आधारित है, और ये जो इंडेक्स हमारा है निफ्टी कैपिटल मार्केट पे ये डिपेंडेंट है एमओ कैपिटल। और निफ्टी 500 के स्टॉक्स में 20 चुनिंदा स्टॉक जो कैपिटल मार्केट के थीम पे आधारित हैं, उनको इसमें शामिल किया गया है। तो इसमें जो सबसे पहला नंबर जो आता है, वो आता है बीएससी लिमिटेड का, और बीएससी लिमिटेड को यहाँ पे काफ़ी अच्छा वेटेज दिया गया है, सबसे अधिक वेटेज दिया गया 18.67। उसके बाद आता है एचडीएफसी मैनेजमेंट एसेट मैनेजमेंट हाउस का, उसको 77.77% की उसमें वेटेज दी गई है। तो उसमें 20 स्टॉक्स कवर करते हैं दोस्तों, और आप इस तरह से समझ सकते हो कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है दोस्तों, और इंडिया अभी कंटिन्यूअस डेवलप करेगी, और डेवलपमेंट जब भी होगा दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है, हमारे जो फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं वही डेवलपमेंट की कह लीजिए सबसे पहली पायदान है। जैसे ही फाइनेंस में लोग ऊपर बढ़ते हैं तो क्या करते हैं, वो सेविंग स्टार्ट करते हैं। तो सेविंग कहाँ स्टार्ट करेंगे दोस्तों, तो जितनी भी ये कंपनियां हैं एमओ कैपिटल की, वो सारे आपको एसेट मैनेजमेंट करते हैं। यही सारे कंपनियां आपको मार्केट में ईटीएफ लाती हैं, म्यूचुअल फंड में काम करती हैं, जितनी तरह की भी शेविंग होती हैं सब यही करती हैं दोस्तों। तो ये क्या करते हैं, आपके पैसे को मैनेज करने का काम करते हैं। तो ये एक साहूकार है दोस्तों, ये पैसे इनके पास जाएँगे और कंटिन्यूअस अधिक मात्रा में जाएँगे। ये कंपनियाँ डेवलप होंगी, तो इससे हमारे जो फंड्स हैं वो भी डेवलप होंगे। इन इन कंपनियों का जो मार्केट वैल्यूएशन है अगर वो ऊपर जाएगा, तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी ऊपर जाएगी, और ये कहीं न कहीं हमें ईटीएफ में इसका रिटर्न हमें देखने को मिल सकता है। और हमारा भविष्य और इस इन कंपनियों का भविष्य आने वाले दिनों में काफ़ी उज्ज्वल है दोस्तों। इस चीज़ को हम लोग समझते हुए इसको हम लॉन्ग टर्म में लेके चल सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ईटीएफ की तरफ। तो जो नेक्स्ट ईटीएफ है दोस्तों, लास्ट ईटीएफ जो हम लोग लॉन्ग टर्म में शामिल करते हैं, वो है मून 100, जो कि एक फॉरेन का ईटीएफ है, यूएस का ईटीएफ है, और ये नैस्डैक कंपोजिट इंडेक्स पे आधारित है यूएस का। और यहाँ पे हम लोग लॉन्ग टर्म में इसलिए इसको लेके चलते हैं दोस्तों, क्योंकि यूएस जैसी कंपनी
यूएस जैसी जो कंट्री है वो लगातार अपने हित के लिए ही काम करती है और इनका ग्रोथ जो है दोस्तों, ये ग्रोथ ओरिएंटेड कंट्री है। तो इसलिए इसमें हमारा एक इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और आप देख सकते हैं कि 1 साल में नैस्डैक ने क्या रिटर्न दिया है, तो आपको 1 साल में इसने 21% का रिटर्न आपको इसने जनरेट किया। अगर बात करें 5 इयर्स में, तो न 5 इयर्स में आपको इसने 91% रिटर्न जनरेट किया है और मैक्स की बात करें, तो मैक्स में आपको इसने 7,192% का इसने रिटर्न दिया है। तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न है दोस्तों और यहाँ पे क्या है, हम लोग रुपीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं और इसकी जो इन्वेस्टमेंट है वहाँ डॉलर में चेंज हो जाती है। तो डॉलर की वैल्यू लगातार दोस्तों बढ़ती है, तो इससे भी हमें एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। तो इस तरह से भी आप इसको अपने 5वें 6ठे ईटीएफ में आप शामिल कर सकते हो और इसको आप लॉन्ग टर्म में लेके चल सकते हो, जो कि इसको कवर करने के लिए हम यूज़ करते हैं मून 100 का। इसको कवर करने के लिए हम मून 100 ईटीएफ का यूज़ करते हैं, जो कि मोतीलाल ओसवाल का है दोस्तों। और इसे लॉन्ग टर्म में लेके चलने से हमें आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। तो इसे आप अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में आप शामिल कर सकते हो। तो ये सारे 6 ईटीएफ थे दोस्तों, सिल्वर बीज, गोल्ड बीज, एमओ निफ्टी 500, एमओ डिफेंस, एमओ कैपिटल एंड मून 100 दोस्तों। ये 6 ईटीएफ को आप अपने लॉन्ग टर्म में शामिल करके अपने पोर्टफोलियो का काफ़ी अच्छी मजबूती प्रदान कर सकते हो और अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए अपने को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ धकेल सकते हो। तो आई थिंक ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी नॉलेजफुल हुआ होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।